नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में निमि का चरित्र है और निमि वंश का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता का वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋतु को स्वीकार करूँगा, होता बन जाऊँगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ करा दिया। किंतु राजा निमि उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। वो उस यज्ञ में अपना होता कर्म गौतम को करते हुए देखा तो उन्होंने सोते हुए राजा निमि को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी को देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण कर लिया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अग्रभाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋतुगण बोले, यजमान को वर दीजिए। यह देवताओं ने के द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे शरीर में और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया उन्हें। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष पलक का खोलना और मूंदना करने लगे। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरण्य समीत दंड से मथा। उसने एक कुमार उत्पन्न हुआ, जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाया। मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथिला नरेश मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावस नामक पुत्र हुआ। उदावस से नंदिवर्धन से सुकेत के देवगण देवरात बृहद से महावीर से सुघृत के धृष्टकेतु को हर्यश के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीढ़ के विबुध और विबुध के महाघृत से कृतराज के महारोमा के सुवर्णरोमा के हर्षरोमा और हर्षरोमा के शिरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तस्य पुत्रार्थ यजन भुवम कृषत शीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। शिरध्वज भाई शंकाश्य नरेश कुशध्वज था। शिरध्वज के भानु नामक पुत्र हुआ। भानु के शतदुम्न के सुचि के ऊर्ज नाम के शतध्वज के कृति के अंजन के कुरुजित के अरिष्टनेमि के श्रुतायु के सुपार्श के सुयज्ञ के मेक्षावी के अनेना के सौभर के सत्यरथ के उपगुप्त के स्वागत से स्वानंद के सुवर्चा से सुपार्श से सुभाष से सुश्रुत के जय के विजय के ऋतु और रुद्र के सुनय के बीत हव्य के घृत के बहुलाश और बहुलाश के
कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये भी मिथिला भूपालगण हैं। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय लेने देने वाले होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।